अच्छा मारना चाहती है चलो उधर चलो वहाँ से चलो जहाँ पे चलो चलो उधर चलना चलो आगे इसको चलवा यही जमाना को चलो सब सब रखो मुंह से उठा ले अरे क्या फसाया दादा तुमने अरे का समस्त देशवासियों को गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, धरती पर आई थी। रही विश्व पर्यावरण दिवस की बात, या संक्षेप में कहें ऐसे भविष्य को जन्म देना कि जिसमें कि प्रकृति और मानव एक साथ मिल करके रह करके स्वस्थ और स्थायी रह सके। 5 जून 2025 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, वो प्लास्टिक उन्मूलन पर है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की जहाँ शुरुआत की बात करें, विश्व राष्ट्र महासंघ ने 1972 को स्टॉकहोम में आज ही के दिन इस पर चर्चा की और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया। और 1973 से आज दिन तक लगातार जो है 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते आ रहे हैं। आज के दिन सभी को जागरूक कर अपने आने वाले नए भविष्य के लिए, नए भारत के लिए हम कितना क्या अच्छा कर सकते हैं, प्रकृति के साथ हम तालमेल बना के कैसे चल सकते हैं। पौधारोपण होना था आज की डेट में, विद्यालय में होना था। विद्यालय सब बंद हैं, पहली से और इंटर कॉलेज तक। डिग्री कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने ही निवास पर और अपने ही खेतों में वृक्षारोपण कर एक संदेश देंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि वृक्षारोपण कैसे करते हैं। ये गड्ढा जो है कल तैयार हो गया था, तो आज हम इसमें पौधा रोपित करेंगे। तो सबसे पहले पौधे को लगाने से पहले गड्ढा तैयार किया गया, उसके बाद इसमें खाद डाली गई और गड्ढा तैयार है। अब ये पॉलीथीन बैग में पौधा है, इसको हम नीचे से फाड़ देंगे, पॉलीथीन को हटा देंगे और साइड से अगर हट जाए तो ठीक है, नहीं हटेगा तो भी ठीक है ऐसे। और इसको थोड़ा सा इसको ढीला कर देंगे ऐसे दबा करके ऐसे, क्योंकि ये आसानी से जैसे अपने जड़ों को नीचे को ज़मीन में आसानी से जैसे जड़ें प्रवेश हो सके ऐसे। तो आइए पौधा रोपित करते हैं। इसको टाइट करना भी जरूरी हो जाता है ऐसे। ये पौधा आज रोपित हो रहा है। इसको तेज़ पत्ते के नाम से जानते हैं, दालचीनी के नाम से जानते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम आप लिखा हुआ देख रहे होंगे यहाँ पर, सिनामोमम तमाला के नाम से। कई नाम हैं इसके, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। और ये अपने आप में एक औषधीय पौध भी है। आप इसको जितने भी पकवान बनते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में बहुत ही लाभदायक पौधा है। इसको बहुत सारे अपने आप में एक महत्वपूर्ण पौधा इसको कह सकते हैं हम। आज वर्ष 2025 5 जून की जो थीम है वो है प्लास्टिक उन्मूलन पर। बच्चों, आज इस प्लास्टिक ने हमारे घरों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में इतनी जगह बना ली है कि आज हमको एक छोटे से जुकाम से लेकर के एक कैंसर तक की बीमारी प्लास्टिक के प्रदूषण से हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्लास्टिक है ये कितना खतरनाक है। हाँ, आप लोग
जो डोने पत्तल होते हैं उनमें भोजन करते हैं, आपके टिफ़िन होते हैं उनमें खाना खाते हो, और उनमें गरम गरम अगर चीज़ रखते हैं तो प्लास्टिक क्या होती है, बहुत पतली लेयर होती है, माइक्रो प्लास्टिक, उसके इतने छोटे कण होते हैं कि वो पता नहीं चलता है कि हमारे मुंह में चलेगी, हमारे शरीर में चलेगी, हमारे ब्लड में। तो ये जो प्लास्टिक है ना, ये हमारे जो इसका हम बोतलों का पानी पीते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ चाहे खाने में करते हैं चाहे वैसे करते हैं, तो ये हर साइड से मनुष्य को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके साथ साथ हमारी ये जो धरती माँ है इसको भी नुकसान पहुंचाता है। आज प्लास्टिक पूरी दुनिया में इतना हो गया है कि अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार पूरे विश्व को अगर लपेटा जाए ना, तो उतना प्लास्टिक जो है फैल चुका है। पर मिनट में कितने 10 लाख प्लास्टिक के थैलियाँ यूज़ हो रही हैं। पर मिनट में 20 लाख, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, 20 लाख प्लास्टिक की बोतल जो है यूज़ हो रही हैं। उतना प्लास्टिक जो है फैल रहा है कि इससे कितना दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ रहा है। हमारे पशु पक्षियाँ, हमारे जीव जंतु, जैसे पशु मवेशियाँ, हम क्या करते हैं, गलती से इसमें खाना डालते हैं और ऐसे पैकेट बंद करके और ऐसे गांठ मार के ऐसे फेंक देते हैं कूड़े में। और पशु मवेशी जानवर, गाय भैंस बैल हिरन और ये कोई भी जानवर हो, वो क्या करते हैं, उस खाने के लोभ में उसको खाते हैं और प्लास्टिक भी निगल लेते हैं, और फिर वो बेमौत मारे जाते हैं। उनकी कोई देख रेख भी नहीं करता है, और उनके आंतों में फंस जाता है, उसके बाद वो मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इससे क्या हो, प्रदूषण भी होता है और बेकसूर जानवर मारे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे। इसके साथ साथ जैसे वो है, धरती माँ है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जब धरती में ऐसे गिर जाता है या फिर ऐसे इसके नीचे ऐसे दब गया है ऐसे, तो ये 800 साल से 1000 साल तक ये गलता ही नहीं है ये प्लास्टिक, ठीक है। तो इससे ऐसे ही रहता है। इससे क्या होता है, जैसे नीचे घुस गया तो हमारे जो पानी के जल स्रोत है नीचे से ऊपर नहीं आने देगा। उसके बाद इसमें बारिश पड़ेगी तो ये प्लास्टिक इसको अंदर नहीं घुसने देगा, तो हमारे जो जल स्रोत हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे। धरती माँ जो है, ये धरती पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, पिएगी नहीं, तो क्या होगा, धरती खुशक हो जाएगी। खुशक होगी तो इसमें नमी नहीं होगी, नमी नहीं होगी, बारिश नीचे नहीं जाएगी, तो क्या होगा, न तो पानी के जल स्रोत रिचार्ज होंगे, न तो हमारी फसल होगी। फसल नहीं होगी तो हम भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे कैसे इसका उन्मूलन हो, कैसे इसको कम से कम किया जाए, अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक पर बैन है, और अभी तक धड़ल्ले से बिक रहा है, चल रहा है, हम ला रहे हैं घरों में, तो ठीक है। तो इसलिए जब ये इसमें रहता है ना ऐसे करके, तो ये बिल्कुल इतना नुकसान पहुंचाता है धरती को। तो इसके ऊपर ऐसे हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ नहीं होगा, हम यहाँ पर पानी का कुछ बनाएंगे तो वो नहीं होगा, इतना पॉल्यूशन हो जाता है। इससे अगर जलाते हैं, विदेशों में इस प्लास्टिक को जलाने के बाद गाड़ दिया जाता है, ज़मीन के अंदर गड्ढे में दबा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मकान बना दिए जाते हैं। फिर भी धरती के अंदर से उसमें से ऐसी जहरीली गैस निकलती है, वो गैस वायुमंडल में फैलती है, और उस वायुमंडल में गैस फैलने से हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है, उसके साथ हमारे शरीर में चली जाती है, और शरीर में जाती है तो हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। तो इससे बहुत सारा जो है नुकसान है। तो इसलिए इस प्लास्टिक को हमको इससे बचना है। चाहे घर में कोई भी हो, प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना चाहिए। ये टॉयलेट और जो वॉश बेसिन है ना, इनसे ज़्यादा गंदगी होती है इसमें, प्लास्टिक की बोतल के पानी पीने से उतने बैक्टीरिया आ जाते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं पानी पीने से। तो इसलिए कभी भी हो, प्लास्टिक के बर्तनों का खाना, प्लास्टिक के बर्तनों का जो भोजन हम रखते हैं उनमें, टिफ़िन में या फिर वैसे भी घर में, और उनमें पानी हो, दूध हो, दही हो, या खाना हो, दाल चावल कुछ भी हो, उसमें ज़्यादा देर तक रुकने पर, रहने पर अपने आप ऐसे जहरीले बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे भोजन में और हमारे शरीर में चले जाते हैं, और उससे हमको नुकसान होता है। तो इसलिए ध्यान रहे, आने वाले टाइम पर कभी भी हो, बाज़ार से या घर से प्लास्टिक की थैली को नहीं ले जाना। बाज़ार सामान के लिए जाना है, अपने बड़े बुजुर्गों को कहना है कि भाई प्लास्टिक की थैली को बंद करो, और इससे पोल्यूशन होता है, इससे बीमारी होती है, इससे भोजन करने से, इसमें खाना खाने से, इसमें पानी पीने से, इसमें सामान लाने से बीमारी होती है। कपड़े के थैले बनाएंगे और हम कपड़े के थैले ही ले जाएंगे। तो इसलिए आज के डेट में हमको संकल्प लेना चाहिए कि अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भारत के लिए हमको क्या करना है, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। दूसरा, हमको हरित क्रांति लानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं। संकल्प लेना है कि भाई प्रतिवर्ष जो है, जब 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 दिवस होते हैं क्या पर्यावरण से संबंधित, उन दिवसों को हम क्या करेंगे, पौधारोपण करेंगे। दिवसों के बारे में पता है आपको कि किस किस दिन पेड़ लगाने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी 26 जनवरी कब मनाई जाती है, गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 तारीख को, 15 अगस्त को। ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण से संबंधित वैसे तो बहुत दिवस हैं, परंतु 5-6 दिवस ऐसे हैं महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 5-6 दिवस कौन कौन से हैं। सबसे पहले
21 मार्च को क्या होता है? उस दिन वन दिवस मनाया जाता है। सुन रहे हो बाबू? वन दिवस 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। जब वन होंगे तो क्या होगा? वन होंगे, चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है, वहाँ बहुत घने जंगल हैं, तो वन होंगे तो क्या होगा? बारिश होगी। तो बारिश, उसके बाद 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उस दिन जब वन होंगे, जंगल होंगे तो बारिश होगी, वो बादल को खींचते बारिश आती है उस दिन ना, तब। और उसके बाद जब जंगल होंगे तो फिर क्या होगा? बारिश होगी। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। फिर उसके बाद जब जंगल है, वन है, उसके बाद बारिश है, बारिश भी आ गई। उसके बाद बारिश कहाँ गिरेगी? ज़मीन पर गिरेगी। तो 22 अप्रैल को क्या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बारिश हुई तो पृथ्वी पे गिरी, पृथ्वी पे, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या, कौन सा महीना आता है? मई। तो जब बारिश भी हो गई, वन भी है, वनों में बारिश हुई और पृथ्वी पे गिरी, पृथ्वी पे जल भी हो गया, फिर क्या होगा? पृथ्वी हरी भरी होगी। क्यों? पेड़ पौधे होंगे हम, और फिर उसमें जीव जंतु भी होंगे, और वन घने वन होंगे तो जंगली जानवरों का आशियाना भी होगा, तो वन भी, जंगली जानवर भी रहेंगे, चिड़िया भी रहेगी, छोटे मोटे कीट पतंगे भी होंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है उसमें। जैव विविधता का मतलब जैव से जीवन से है, विविधता मानव की हो या किसकी, पशु पक्षियों की हो, जीव जंतुओं की हो या वनस्पतियों की हो, उनकी कई वैरायटीज हो जाती हैं, तो वो मिल करके अगर होते हैं, तो इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मई के बाद ये कौन सा महीना है? जून का। आज कितनी तारीख है? 5 जून। होगी हमारी जैव विविधता होगी, उसमें ये घास फूस और जीव जंतु, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के हो गए, अलग अलग प्रकार की छोटे कीट पतंगे भी हो गए, बहुत सारे हमारे मित्र हैं ना, तो वो हो गए। तो उसका संरक्षण करने के लिए आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन में जागरूकता फैलाने के लिए, इन प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, अपने वनों का संरक्षण करने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए, इस धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो इसलिए 5 जून को हमेशा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फिर क्या, 16 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। सुना है आपने? ये जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो इतनी तेज़ रोशनी पड़ती है, अगर डायरेक्ट ये पृथ्वी पर आएंगे तो क्या होगा? हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएंगे, आँखों की रोशनी चली जाएगी, जीव जंतु को खतरा हो जाएगा, और ये पेड़ पौधे जो है जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु पर रह नहीं सकते हैं, तो मानव के लिए इतना खतरा है। तो इसके पृथ्वी के बीच में क्या है? 5 सतह हैं। तो एक लेयर ऐसी है, समताप मंडल कहते हैं उसको, अलग अलग मंडल है ना, ये क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, उसके बाद फिर समताप मंडल, और मध्य मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के बीच में एक ओजोन परत है, समताप मंडल कहते हैं उसको। तो वो ओजोन इतनी मोटी लेयर है कि उसका संरक्षण करना जरूरी है। उसमें अगर हमने उसका संरक्षण नहीं किया तो ये सूरज की किरणें डायरेक्ट आएंगी, तो हम सब पर प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए उसका संरक्षण करना जरूरी है। वो कब होता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन की परत के लिए कौन सी गैस खतरनाक होती है? जो हमारी फ्रिजों में होती है, एसी में लगी हुई होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। उसमें इतनी खतरनाक गैस होती है कि हम उसका जो खाना खाते हैं वो भी जहर बन जाता है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, एसी और फ्रिजों का, इनका जो है ऐसी चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए। उसमें कौन सी गैस होती है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बहुत खतरनाक गैस होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और वायुमंडल के लिए भी, हमारे ओजोन परत के लिए भी। तो इसलिए ओजोन संरक्षण जो है 16 सितंबर को वो दिन मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण का दिवस। तो इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको बताया, प्रत्येक विश्व के प्रत्येक आदमी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पता होगा और इसके बारे में जानकारी होगी, तो उस दिन जो दिन विशेष हैं, खास हैं, जो मैंने बताया, उस दिन हम क्या करेंगे? पौधारोपण करेंगे। उस दिन लोगों को जागरूक करेंगे, खुद जागरूक होकर इस धरती माँ के लिए काम करेंगे। तो इस वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आप इसी प्रकार बने रहें, जहाँ भी रहोगे। आप प्लेन्स में रहोगे, दिल्ली रहते हो, आप दिल्ली रहो, तो उस दिन उस दिवस के बारे में लोगों को बताना,
खुद जागरूक हो करके औरों को जागरूक करना, पौधारोपण करना। जो भी पर्व आता है उस दिन एक पौधा रोपित करो, जन्मदिन पर जो है एक पौधा लगाओ। उससे क्या होगा, याद भी बनी रहेगी और वो फल देगा, जीवन में ऑक्सीजन देगा, तो शुभ ही शुभ है और याद बनी रहेगी। ये बाबू, ये पेड़ पौधे क्या, ये जो हरा पदार्थ है इसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें सूरज की ऐसे सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो एक अपना भोजन बनाते हैं। तो हम वो ये क्या करते हैं, जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ये सांस से छोड़ रहे हैं और जिससे श्वास ले रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं, उसको क्या कहते हैं, O2 है, क्या कहते हैं, O2 कहते हैं, हाँ, ऑक्सीजन। और जिसे छोड़ते हैं उसको CO2 कहते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जहरीली गैस को खुद ले लेते हैं, हमको हमारी जो जिससे हम जीवित हैं उसको दे देते हैं, उसको हम प्राणवायु भी कहते हैं उस गैस को। तो ये पेड़ पौधों का होना जरूरी है। पेड़ पौधे होंगे तो हमको क्या मिलेगी, छाया मिलेगी। अभी धूप लग रही है तो हम छाया ढूंढते हैं, कहाँ पर छाया है। हमको प्यास लगती है तो पानी के पास जाते हैं, तो ये सब पानी भी इनसे मिलता है, छाँव भी इनसे मिलती है, दवाई भी इनसे मिलती है, फल भी इनसे मिलते हैं, फूल भी इनसे मिलती है, फर्नीचर के लिए लकड़ी भी इनसे मिलती है, मकान बनाने के लिए इनसे लकड़ी मिलती है। आपके जो पढ़ने की जितनी भी जो भी मटेरियल्स है वो सब इन पेड़ पौधों से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे मिलती हैं हमको, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है, ये बोलते भी हैं, पता है तुमको, इनमें जान होती है। ये सुनते हैं, हम बोल रहे हैं तो ये तारीफ कर रहे होंगे हमारी, मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, देखो हिल भी रहा है, बोल रहा है कि यार हमारे गुणगान कर रहे हैं, देखो ये पत्ते हिल रहे हैं ना, तो वो सुन रहे हैं, ये सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अगर इनके सामने हम बाजा बजाएंगे, कोई गीत गाएंगे तो और मस्त होते हैं, ये खिलखिलाते हैं, ये आदमी से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ये मुस्कुराते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं। और हम इनसे उनको गाली देंगे, काटने के लिए जाएंगे तो ये डरते हैं, एक दूसरे को कहते हैं आ गया वो हमारा दुश्मन। तो इसलिए इनसे प्यार करना चाहिए, इनके धोरे जाना चाहिए, इनके हालचाल पूछने चाहिए। इनमें पानी नहीं है तो ऐसे देखना है ना, ये भुरभुरी है मिट्टी तो पानी देना चाहिए। इसके धोरे आकर के क्या होता है, हमारी जो दिमाग की बीमारी है, दिमाग डिप्रेशन में है, माइग्रेन है और सिर दर्द है, आपको कोई टेंशन है, कहीं भी कोई मन नहीं लग रहा है कि काम पे, और आपने बहुत किसी ने कुछ कह दिया, आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो आप क्या करोगे, पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा लेट जाओगे, थोड़ा आश्रम उसमें आलती पालती मार के उसके नीचे छाया में बैठ जाओगे, थोड़ा ध्यान करोगे और उसके बाद धीरे धीरे आपका जो सिर दर्द है, आपकी जो टेंशन है, एकदम टेंशन मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। तो कभी भी जब कभी गुस्सा आता है तो पेड़ों के नीचे, इस घास फूस में, ऐसे धरती के इसमें संपर्क में आना चाहिए। जिस प्रकार से जब बच्चा रोता है, ये छोटे बच्चे हैं, बहुत रोएगा, तो माँ के पास जाओ तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो उसका अंश है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये धरती माँ, हम धरती माँ के, हमारी माँ है, अथर्ववेद में लिखा है, भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, भूमि हमारी, हम भूमि के पुत्र हैं और ये धरती हमारी माँ है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी माँ है, तो माँ की गोद में अगर जाते हैं हम, किसी भी कारणवश, कैसे भी, कभी भी नंगे पैर जाना हुआ, तो अगर नंगे पैर हम इसमें रहते हैं, इससे धरती माँ के संपर्क में होते हैं, तो हम माँ के गोद में आ जाते हैं, तो हम की सारी टेंशन, सारी थकावट, सारी बीमारियाँ, सब कुछ जो है दूर हो जाती है, किससे, धरती माँ के संपर्क में आने से। तो इसलिए इस धरती माँ का गुणगान करना चाहिए, इस धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए उठ करके। और पेड़ों को जो है, हमारे भूभाग में रहते हैं, ऐसे धरती में रहते हैं जहाँ की पेड़ों को पूजते हैं, इनमें साक्षात भगवान का वास होता है। पेड़ों में ये सब कुछ देते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन खतरे में होगा, हम जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबू, इनका ध्यान करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, इनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा न कहते हुए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि। तो आप इसमें पानी देंगे और फिर हम घर को चलेंगे। चलो ऐसे पानी दो, हाथ लगाओ, शाबाश, सब दो, जय हो, सब हाथ जोड़ो, जय हो जाना पेड़ आप ना। ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं ट्री गार्ड, ठीक है। हाँ, जैसे गेट पर गार्ड होता है ना, वो चौकीदारी देता है, और ये ट्रियो की गाड़ी है। हाँ, उसको किसी को अंदर नहीं घुसने देता है, कैसे, संदिग्ध आदमी को। ठीक उसी प्रकार से ये पेड़ की रक्षा करेगा, ठीक है। ये किसी बाहरी हमले से पेड़ को बचाएगा, कोई जानवर आए या कोई अराजक तत्व आए, कोई भी अगर पेड़ को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारा ये ट्री गार्ड उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है, पेड़ की। तो इसलिए ये सुरक्षा कवच होना जरूरी है। तो बहुत अच्छे, उधर सामने देखो, बाय बाय बोलो, बाय, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।